ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं सीएजी के करंट की। जिस तरीके से एक अंग्रेजी अखबार में सीएजी रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं, उसने दिल्ली में डिस्कॉम्स को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और सवालों के घेरे में उस वक्त की कांग्रेस सरकार भी आ गई है जिस वक्त के ये तमाम तथ्य और तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में निकल करके सामने आ रही हैं। और इस पर राजनीति भी अपने चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच कैग रिपोर्ट के लीक होने की बात अगर करें तो इसको पावर एक्सपर्ट्स अचंभित इसको लेकर के नजर नहीं आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये तथ्य पिछले कई सालों से डीईआरसी के सामने वो रखते आए हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने भी बिजली मामलों के एक ऐसे ही एक्टिविस्ट से खास बातचीत के दौरान समझने की कोशिश की कि रिपोर्ट के अंश सामने आने पर दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा। बिजली कंपनियों के खातों पर सीएजी रिपोर्ट किस तरह से लीक हुई है, सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। उसके अंदर जिक्र हुआ है कि 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की हेरफेर की गई है। आंकड़ों का यानी कि हेरफेर किया गया है और इसका भार दिल्ली की जनता पर डाला गया है। इस समय राजीव काकरिया हमारे साथ मौजूद हैं, एक काफी एक्टिव आरडब्ल्यू है जीके की, उसके प्रतिनिधि हैं। काकरिया साहब, ये जो चीजें आई हैं आप लोगों के लिए तो ये अचंभित करने वाली आंकड़े नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद क्या लगता है कि दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? दिल्ली वालों को तो अभी दिल्ली दूर है, इतनी जल्दी कुछ नहीं हुआ। बिकॉज वो कोर्ट में केस बता के रखा हुआ है, वो मिली भगत है बेसिकली। वहाँ पे ऑर्डर रिजर्व है, पहले तो उधर से करें बिकॉज ये रिपोर्ट तब तक बाहर नहीं आ सकती। तो जैसे आपने ही बोला ये रिपोर्ट लीक हुई है, बट इसमें हमें अचंभित नहीं है, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत कम निकला है। 8,000 करोड़ नहीं है, ये 2011 तक का ये बहुत लंबा जाएगा। क्योंकि देखिए ये वो दस्तावेज हैं, ये वो कागज हैं जो कंपनियों ने खुद इनको हैंडओवर किए। अगर जैसे हम कह रहे थे कि इनको सीबीआई की तरह या इनकम टैक्स की तरह, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरह एक पूरा छापा मारा जाता और सारा कुछ पेपर और इनके घरों से सब जगह से अगर सारे पेपर्स निकले तो क्या निकलेगा? ये तो 8,000 करोड़ इसी में निकल गया जिन्होंने उन्होंने दिखाया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा या दिल्ली वालों को एक बार फिर से महंगी बिजली का भार झेलना पड़ सकता है? देखिए, इस रिपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस टैरिफ हियरिंग से। ये हद से हद इस रिपोर्ट के डर से कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जब तक ऑफिशियली टेबल नहीं होती तब तक ऑफिशियली नहीं है। अभी तो सब लोग अपने अपने देखो, आपको मेरे ख्याल से सुना है मैंने डिस्कॉम्स ने रिफ्यूट कर दिया कि ये सच नहीं है। तो जब तक ये रिपोर्ट, और मैं तो ये कहता हूं कि ये रिपोर्ट आप ये कीजिए, इमीडिएटली एफआईआर कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। सीबीआई पता नहीं सरकार के हाथ में है, सीबीआई के ऊपर कितना हम लोग भरोसा रखें, बट जो भी हो उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं तेज भागते मीटर से ही करीब 900, हमारा जो 2012 के रेट के ऊपर जब हमने कैलकुलेशन जब की थी एक बार, तो 900 करोड़ रुपया रेसिडुअल बैकफ्लो का ही एडिशनल मिल जाता है। वो 2012 से आज हम लोग 2015 में 7 साल इसमें करीब आप सोच लीजिए 6,000 करोड़ तो वो ही निकल गया। तो जाहिर तौर पर अभी अधूरी रिपोर्ट लीक हुई है, सामने आई है। अगर सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दबाव लगातार बना रही है, बयानबाजी कर रही है, लेकिन अगर वो हाईकोर्ट में गई सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए तो दिल्ली वालों को तभी बड़ी राहत मिल सकती है। सिर्फ इस रिपोर्ट के लीक होने से दिल्ली वालों को राहत की उम्मीद कम ही करनी चाहिए। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज। तो सीएजी जो डिस्कॉम्स का ऑडिट कर रही है उसका खुलासा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि बिजली कंपनियों ने कई तरह के हेरफेर किए और किस तरह से मीटर्स में गड़बड़ी की गई थी। ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के प्रेसिडेंट बीएस बोहरा का कहना है कि सालों से वो लोग कैग ऑडिट की डिमांड कर रहे थे और डीईआरसी की पब्लिक हियरिंग में भी वो इसे लेकर के आवाज उठा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कैग रिपोर्ट की जो मांग है वो अनसुनी की जा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से सीएजी की ऑडिट बिठाई गई। देखिए, हम तो सालों से जानते थे कि घपला हो रहा है। हम तो सालों से डिमांड कर रहे थे सीएजी ऑडिट की, और ये डिस्कॉम सीएजी से बचना चाहती थी, आरटीआई से बचना चाहती थी। हम लोगों ने इनकी एक बैलेंस शीट पढ़ी, इन डीआरसी के सभी व्हाइट पेपर्स को स्टडी किया। पिछले कई सालों से हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे डीआरसी की पब्लिक हियरिंग्स में, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था, हमारी कोई मानता नहीं था। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि सीएजी ऑडिट हो। सीएजी ऑडिट होगा तभी ये लोग मानेंगे कि सच्चाई क्या है। और हमें खुशी है कि आज जबकि सीएजी ऑडिट के ट्रेंड आने शुरू हुए हैं,
इनिशियल ट्रेंड्स हम कहेंगे, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और इसी में दिखना शुरू हुआ कि 8,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट्स को किस तरह से बनाया गया और कैसे लोगों को चूना लगाया गया। तो हमें खुशी है, हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और हम वेट कर रहे हैं सीएजी ऑडिट की कंप्लीट रिपोर्ट का, क्योंकि जिस दिन वो रिपोर्ट आएगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उसी दिन ये बिजली के दाम जो है एकदम नीचे गिरेंगे। अभी तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो शुरुआत हुई है, एक बार कंप्लीट रिपोर्ट आने दीजिए। हमारे पास तो पूरा डाटा पड़ा है, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो हम जानते हैं, और जब वो चीजें आपके सामने आएंगी तो झटका लगेगा, एक जोर का झटका लगने वाला है इन डिस्कॉम्स को और इस डीआरसी को, और लोगों के सामने सच्चाई आने वाली है, और उसके बाद बिजली के दाम यकीनन जमीन पे आने वाले हैं। तो सीएजी की जो ऑडिट चल रही है उसके कुछ अंश ही अभी तक सामने आए हैं, और उसमें ही गड़बड़ी की तमाम बड़ी चीजें सामने आ रही हैं, जिसने डीईआरसी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बिजली कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आप नेता आशीष खेतान ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली में बिजली में हो रहे घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने आवाज तो पहले ही उठाई थी, लेकिन इसकी सीएजी जांच चल रही थी। लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आई है अंग्रेजी अखबार के हवाले से कि दिल्ली में जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने अपना घाटा तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिखाया था। अखबार का दावा यहां तक है कि सीएजी की रिपोर्ट अगर सामने आती है तो उसके आने के बाद दिल्ली में बिजली के दाम आधे हो सकते हैं। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आशीष खेतान। उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये आप लोगों की तो मैनिफेस्टो में ही था कि बिजली कंपनियों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन 8,000 करोड़ का जो फिगर निकलकर सामने आया है, क्या इतना एक्सपेक्टेड था या फिर इससे और ज्यादा? हम पहले दिन से ये कहते रहे कि बिजली कंपनियां बड़े स्तर पर घोटाला कर रही हैं, धांधलियां कर रही हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि सरकारी कंपनी, बिजली कंपनी 2012 में सरकारी कंपनी थी, यानी कि जनता की कंपनियां थीं। उन जनता की कंपनियों को, उन सरकारी कंपनियों को और उनकी तमाम एसेट्स को, जो हजारों करोड़ रुपए की एसेट्स थी, वो उठाकर आपने प्राइवेट कंपनियों को, यानी कि अनिल अंबानी की कंपनियों को और टाटा की कंपनी को दे दी। उसके एवज में बिजली कंपनियों को बिजली के दाम कम करने थे। उसके एवज में दिल्ली में जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारी निवेश करना था इन प्राइवेट कंपनीज को। हुआ ठीक इसका उल्टा। पिछले 12 सालों में बिजली के दाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ते गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं आया। जब हमने इसकी जांच शुरू करी, जब ये आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और बाद में जब पार्टी बनी, तो बिल्कुल साक्ष्य सामने देख रहे थे कि बहुत बड़ा स्कैम है। हमने जब भी स्कैम की बात उठाई और कहा कि सीएजी ऑडिट करेंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि ऑडिट नहीं हो सकता है। आपको याद होगा शीला दीक्षित सरकार ने कोर्ट में जाकर कहा था कि ऑडिट नहीं हो सकता। ऑडिट के खिलाफ खुद सरकार गई थी, शीला दीक्षित की सरकार, कि इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। हमने फिर भी पूरे प्रयत्न किए, पूरा प्रयास किया और कहा कि ऑडिट होगा। 49 दिन में हमारी सरकार बनी, हमने ऑडिट का ऑर्डर कर दिया। हमारी सरकार 49 दिन के बाद चली गई, ऑडिट रुक गया। एलजी साहब ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने पहले कुछ नहीं किया, फिर मई में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, उसने कुछ नहीं किया। फिर हमारी सरकार बनी 7 महीने पहले, और हमने कहा कि इसका ऑडिट फिर शुरू होगा। आज उस ऑडिट का परिणाम सामने है। 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता से ये 8,000 करोड़ रुपए वसूलना चाहती थी बिजली के दाम बढ़ाकर। हम कह रहे थे कि नहीं, इसका पहले ऑडिट करवाओ। आज मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में ये सबसे बड़ी सफलताओं में से एक सफलता। कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है, लवली जी का बयान आया है कि वो पूरी तरह से जांच में तैयार है। अब तो पावर और पोजीशन और सारा सिस्टम आपके पास है, जितनी जांच करवानी करवा लीजिए, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। सच आज थोड़ा सामने आया है, आगे पूरा आ जाएगा। तो आशीष खेतान ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल रिपोर्ट का एक प्रारंभिक हिस्सा सामने आया है। हालांकि वो रिपोर्ट में है या नहीं वो तो बात का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर जांच इसके बाद जब होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए
इस वक्त जितनी भी चीजें निकल करके सामने आई हैं सीएजी ऑडिट से, अब तक ये साफ नजर आ रहा है कि डिस्कॉम्स ने दिल्ली वालों की जेब पर डाका डाला। लेकिन इस वक्त दिल्ली वालों की जेब पर प्याज और दूसरे सामान भी कम डाका नहीं डाल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लेकिन 208 स्टॉल लगा करके सस्ता प्याज बेचने की बात कही थी। इधर दिल्ली में ऐसे स्टॉल कम ही दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली सरकार के इन स्टॉल से जनता कितना फायदा उठा पा रही है, यह जानने के लिए दिल्ली सचिवालय के बाहर लगाए गए एक ऐसे ही स्टॉल पर लोगों से खास बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली के खुले बाजार में अभी भी प्याज की कीमत आसमान पर है और शायद यही वजह है कि सरकार ने जो स्टॉल लगाया दिल्ली सचिवालय के बाहर, वहां आप देख सकते हैं कि लोग कतार में खड़े होकर प्याज ले रहे हैं। यहाँ पर 30 रुपए किलो की दर से सरकार प्याज बेच रही है। 10 रुपए की सब्सिडी देने की बात भी कही जा रही है। हालांकि सरकार ने पिछले हफ्ते ही ये भी दावा किया था कि दिल्ली में प्याज की कीमत कंट्रोल में आ गई है और इसलिए सरकार प्याज की कीमतों को कम करके बेच रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी। क्या करें जी, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, प्याज लेनी है तो बाजार में भी कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं कंट्रोल हुआ जी, अभी नहीं हुआ। बाजार में तो 50 रुपए है, 70 रुपए 80 रुपए, वो तो बात करते हैं लेना लो, नहीं तो जाओ। 60 रुपए मोटी प्याज है। जबकि उनको हम रेफरेंस देते हैं यहाँ का कि यहाँ पे इतनी मिल रही है, कहते हैं नहीं हम इतने का देंगे। मानते सरकार कह रही कि 280 जगहों पर प्याज बेचा जा रहा है, तो यहीं पर इतनी लंबी लाइन। नहीं वो तो सरकार ऐसे बोल रही है, लेकिन हर एरिया में यदि होते तो फिर यहाँ क्यों लेते। हाँ एरिया में लगाएं जरा और बढ़ाएं, मतलब इसको बढ़ाएं ना, और गाड़ियां और लगाएं को, और कई जगह कॉलोनी ना एरिया में नहीं है। ओपन मार्केट में तो है ही नहीं है, तो सरकार जो है सब्सिडी पर बेच रही है। ओपन मार्केट में तो नहीं है, ओपन मार्केट में 50 रुपए 60 रुपए है। हाँ ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्याज बेची जा रही है। हालांकि प्याज की क्वालिटी अच्छी है और वाकई इस तरह के प्याज की कीमत जो है बाजार में काफी, हालांकि कुछ सड़े हुए प्याज भी हैं, देख सकते हैं कि कुछ अच्छे प्याज नहीं भी हैं, वो भी प्याज इसमें मिला हुआ है। लेकिन जो खुले बाजार की बात करें तो वहां पर ऐसे प्याज की कीमत ठीक ठाक वसूली जाती है, मुंह मांगी कीमत ली जाती है। नगर से भी लोग आकर दिल्ली सचिवालय के बाहर प्याज ले रहे हैं। सचिवालय में काम करने के लिए आए तो सोच रहे हैं कि प्याज कम से कम लेता जाऊं और जो प्याज थाली से गायब होता जा रहा था उससे कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया कि दिल्ली में 280 जगहों पर प्याज बेचे जा रहे हैं, साथ साथ मोबाइल वैन भी उतारे गए हैं, तो फिर ये सवाल है कि अगर बाकी इलाकों में भी प्याज बेचे जा रहे हैं तो इतनी भीड़ दिल्ली सचिवालय के बाहर क्यों नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ में विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, हम जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ।